पार्टी आई है बिहार में जन स्वराज, बोलती है हमारी सरकार बनते ही बेरोजगारी खत्म कर देंगे। उसका कहीं नामो निशान नहीं। अरे जो मोदी देता है, अभी मोदी ही सक्षम है हिंदुस्तान के लिए, और यहाँ से पलायन हो गए। ये लालू की राज था। और अभी जो कह रहा है तेजस्वी ने कि हम देंगे, क्या देगा वो? जब उसके बाप माई ने 15 साल हुकूमत किया, एक झांट नोच के नहीं दिया, अब क्या देगा? एक नई पार्टी। सोनू, आप सम्राट न्यूज टीवी देख रहे हैं। आपको बता दें ग्राउंड जीरो पर मौजूद है बिहार विधानसभा क्षेत्र के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में, और साथ ही चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। कहलगांव हॉट सीटों की गिनती में आता है और यहाँ चुनावी मुद्दे कहीं ना कहीं काफी बरगलाने वाली मुद्दे हो गई है। कहीं ना कहीं इधर कांग्रेस भी खड़े है, उधर आरजेडी भी खड़ी है, इधर बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं, उधर निर्दलीय खड़े हैं। अब पता नहीं जनता किनको वोट करेगी। हमारे साथ एक चाचा है, काफी अनुभवी, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अब एक्सक्लूसिव बने रहे। चाचा, बिहार में विधानसभा चुनाव है, कहलगांव सबसे हॉट सीट की गिनती में आता है, क्या लगता है बिहार में कुछ परिवर्तन दिखा? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने हमको आप अपने चैनल पर लाने का काम किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो चुनाव है, यह चुनाव जो है, यहाँ मुख्य चुनाव का मुद्दा मात्र दो ही है। एक तो पहला मुद्दा है कि गांधी विचारधारा, और दूसरा लड़ाई है गांधी को मारने वाला की लड़ाई, जिसको हम लोग आरएसएस भाजपा जो बोलते हैं, वोट से की पार्टी। तो वह तो पूंजीपति लोग हैं, वो हम लोगों को बरगलाने का हमेशा काम करते हैं और हिंदुत्व के नाम पर वोट ले लेते हैं। वो कहता है मुसलमान को भगा देंगे, कभी कहता है बिल खत्म कर देंगे। भाई, यहाँ जितने भी लोग हैं, आज़ादी में सब लोग लड़े हैं, सबने जीत हासिल की, तब अंग्रेज को भगाए। आजादी में तो सबका अहम योगदान है इसमें, मुस्लिम का नहीं था। एकदम। तो जब सबों का यहाँ समान अधिकार है, अम्बेडकर जी लिखे, बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिसको छुआछूत की भावना से लोग मानते थे, हाँ, उसको उस स्कूल में बैठने नहीं देते, जगह नहीं देते थे, बेचारा बाहर से हुलक बुलक करके पढ़ते थे। उनके द्वारा संविधान को बनाया गया है, और उस संविधान को तहस नहस करने के ख्याल से भारतीय जनता पार्टी लगे हुए हैं। अब देखिए, सबसे आपने अहम बात पूछे, चूंकि चुनावी बात पूछे हैं, हमको उतना भाषण देने का ज्ञानों नहीं है, हम उतना अनुभवी नहीं है, लेकिन हम आपको यह बताने का काम कर रहे हैं कि जो बिहार में रिकॉर्ड मतों से जीता, इस क्षेत्र के विधायक पवन कुमार यादव जी, हाँ, पार्टी उसको सिंबल तक देने का काम किया था, लेकिन 24 घंटा के अंदर हलचल ही मच गए, उसका टिकट काट दिया गया, और जो सबसे ज्यादा वोटों से हारा उसको टिकट मिल गया। तो बुझिए कि यह तानाशाही रवैया है या नम्रता की। अब रहा सवाल कि एनडीए के घटक दल जो हैं, भारतीय जनता पार्टी, जिसका उम्मीदवार यहाँ जीता हुआ अभी वर्तमान विधायक है, उसका टिकट साहब वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो भी। सुनिए, वो तो निर्दलीय चुनाव वाले लड़ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट उसका भारतीय जनता पार्टी का ही है। वह कहाँ त्याग पत्र दिया है? वो त्याग पत्र दिखाता तभी न मानते उसको हम बागी। हमारे यहाँ सदानंद आओ कांग्रेस के माना टिकट पर चुनाव नहीं लड़े थे, उसका टिकट काट दिए थे, लेकिन वह भी निर्दलीय लड़ जीता। इस बार जो है युवाओं, नौजवानों, छात्रों, बेरोजगारों का एक ही मत है कि तेजस्वी की सरकार चाहिए, और उन्हीं के रीजन में नौकरी हुआ। 17 महीना के अंदर जो नौकरी देने का काम किया नीतीश बाबू के साथ, वह है तेजस्वी यादव। एक सवाल है, आप किस मुद्दे पे वोट करना है आपकी बार जनता को? जाति के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जाति मुद्दा नहीं होता है। किस पार्टी में किस जाति का लोग नहीं है? यादव किस पार्टी में नहीं है? पूरे हिंदुस्तान में। सवाल है, कहीं ना कहीं बोला जाता है जब लालू की सरकार थी, ग्रामीणों के द्वारा जो बयान दिया गया है, गुंडा राज चलता था, क्या लगता है? बहुत बढ़िया बात आप बोले कि जिस समय गरीब गुरुओं को बोलने का ताकत नहीं था, उस समय उन्होंने बिहार में परिवर्तन किया और पूरे देश के गरीब गुरुओं, दलितों, सबों को सम्मान दिया और अधिकार अम्बेडकर जी का लिखा हुआ दिलाने का काम किया। लेकिन अभी उनको गुंडे राज में बदल रहा है। ठीक है भाई, 20 साल से सरकार है नीतीश कुमार का। अब यह सरकार को हम लोग अभी नकलची सरकार कहते हैं। तेजस्वी जी बोला कि हम चुनाव जीतेंगे तो 1500 रुपया प्रति माह वृद्धा पेंशन देंगे। इन्होंने कहता है हम 1100 दे दिए। उन्होंने कहा हम 200 यूनिट बिजली देंगे, और देने का काम कर रही है झारखंड सरकार में। वहाँ भी लालू जी का सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, माने लालू यादव की सरकार, गठबंधन सरकार, गठबंधन की सरकार, वह दे रहा है।
अच्छा, आप तेजस्वी यादव बोलते हैं हमारी सरकार बनते ही माई बहन योजना देंगे 2500 रुपया तमाम गरीब महिलाओं को। क्या लगता है वो दे पाएगी सरकार बनने के बाद? एकदम देगा, काहे नहीं देगा, दे रहा है बगल में। आपका अगर कोई रिश्तेदार है तो अभी हमारे सामने लगाइए फोन उसको, झारखंड में किसी भी जाति के लोगों से, वो दे रहा है 2500 रुपया महीना। क्या लगता है महिलाओं को कहीं ना कहीं सम्मान की बात करती है एक तरफ, और दूसरी तरफ युवा बेरोजगार है, बेरोजगार। अच्छा, आप तो युवक आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, आपको पता है कि महिलाओं को अधिकार दिया, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बना इसी बिहार का, इसमें कोई झूठ फूस बात नहीं है। तो अधिकार जिन्होंने मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया, उससे बड़ा महिला को सम्मान किस पार्टी ने देगा भाई, बताइए तो आप। अच्छा, क्या लगता है अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाते हैं तो क्या विकास कर पाएंगे, विकास की गथाएं रच पाएंगे? एकदम विकास की झड़ी लग जाएगा। आप देखिएगा नौकरी का भरमार होगा, नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार हैं, उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारी सरकार बनते ही हर घर से एक एक नौकरी जाएगी। क्या बोलिए? एकदम देगा, देने का काम वो कर रहा है। बहुत सारी बहालियों झारखंड में हो रहा है, एकदम देना तो तय है, नहीं देने की क्या। 17 महीना में जब उन्होंने 8-10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम बिहार में करके दिखा दिया, तो अब क्या नहीं भरोसा करे भाई। लगता है बिहार परिवर्तन करेगा? एकदम परिवर्तन है, ये है परिवर्तन की हवा है। और देखिए लगभग सभी चैनल के लोग तेजस्वी जी को सरकार का जो है अनुमान दे रहा है, आम लोगों की राय जो है वो होगी। बार बिहार में कितना तेजस्वी का सीट होने की आशंका है? एकदम उनको 170-75 सीट मिलने जा रहा है। 170-75 तेजस्वी यादव? एकदम एक महागठबंधन का 170 से 75 सीट होगा। तो बता दें आपको, ये तस्वीर कहीं ना कहीं आपको मन को मोह लेगी। ये क्यों कह रहे हैं? कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में है, चुनाव सबसे हॉट सीट कहलगांव का ही माना जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ प्रत्याशी का बात चल रहा है, प्रत्याशी की होड़ लगी हुई है, सब उतरे हैं दाव पे पेच लगा के कि किसकी सरकार बननी है। बोलिए। देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। जिस प्रत्याशी को हमने अगले साल चुनाव लड़ाए कांग्रेस पार्टी की ओर से, और कहाँ किस गंगा में उन्होंने स्नान कर लिया, वह पवित्र हो गया। खाली सिर्फ दल बदल करने से पवित्र हो जाता है। हम अगर यदि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चले जाएंगे तो हम यहाँ के जिला अध्यक्ष कौन पूछे, बिहार राज्य स्तर पर एनडीए के हम प्रवक्ता बन जाएंगे। आप हम बन जाएंगे। अगर यदि विचारधारा लालू जी को छोड़ दें अभी, तो हम एनडीए के जो है बिहार लेवल का नेता बन जाएंगे। पवित्र हो जाते हैं उस पार्टी में जाने से, राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे। मतलब वो पार्टी में कोई बड़ी गंगा है क्या? डूबने के बाद सब आपको कितना बतावें, जो 45,000 वोट से हार गया और उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया, वो शुद्ध हो गया। तो हम तो अगर यदि सिर्फ लालू जी के विचारधारा को बदल दें तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता बिहार स्तर पर बन जाएंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी में स्नान कर लीजिए, आप शुद्ध हो गए, यही तो है। अच्छा, बिहार का जो सरगर्मी है काफी गर्मा गर्मी लग रहा है आपकी बात। कहीं ना कहीं लोग दाव खेल रहे हैं कि हमारी सरकार बने तो हम ये कर देंगे, वो बोलता था हम वो कर देंगे। क्या लगता है किससे क्या होने वाला है? आपको तो पता होगा कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हमारा सरकार बनेगा तो हम 15 लाख रुपया दे देंगे लोगों को। मिला आपको क्या? आपका भाई बहन है, आप उसी से 15 लाख से गुना कर दिए। मिला? ईमानदारी साथ बोलिए। आप ही किसी को नहीं मिला है। तो नहीं मिला तो चुनावी मुद्दा जो है वो छलबाजी करके लोगों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, नौजवानों को भड़काने का काम कर रही है। भड़का के वोट लेता है। बिहार में अब की बार किसकी सरकार? सुनिए, बिहार में अब की बार तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी की सरकार? एकदम डंके की चोट पे बोल रहे हैं। एकदम आप देख लीजिएगा 14 नवंबर को, और आप खोजिएगा हमको फिर इसी डिबेट में कि आइए भाई रामविलास आओ, आपके लिए मिठाई लेकर आए। देखिए, कहीं ना कहीं ये आरजेडी के सच्चे भक्त हैं, सच्चे सिपाही हैं, इनके मन में आरजेडी की झंडा लहरती हुई नजर आ रही है। बाकी ये तस्वीर आप लोगों के बीच हम कहलगांव। आप आरजेडी नहीं, देखिए जिस विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, हम बहुत कमजोर और गरीब घर के बच्चा हूँ, लेकिन हम इस पद पर यहाँ पर हमको पंचायत प्रतिनिधि का मौका भी मिला है। पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति भी बन चुके हैं। अगर यदि सामंती सरकार रह गया तो हमरे जैसा लोग मुखिया सरपंच नहीं बन पाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कपड़ों में आयरन नहीं है, लेकिन जनता की जो ताकत हमको मिला, यह ताकत हमको लालू जी की तरफ से मिला, लालू यादव की तरफ से। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं।
और देखिएगा रजनीश जो है चुनाव बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीते। कहीं ना कहीं विपक्षी बोल रहे हैं कि रजनीश जी बाहर के हैं, बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं। आपको इस विषय पर बता देते हैं कि यहीं से शाहनवाज हुसैन जी अररिया किशनगंज से आके चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो पार्टी जहां जिसको सिंबल दे देगा वहां का उम्मीदवार हो गया हो। हमको तो तेजस्वी जी से मतलब है। आप तेजस्वी जी जिसको भाई टिकट दे देगा तो वोट तो देना ही होगा। अब क्यों नहीं दें? बाहरी का क्या बात है, उन्होंने बिहार में भी जीतने का काम उसके पिताजी ने किया है, विधायक बने थे और अभी झारखंड के कैबिनेट मंत्री है, शानदार पद पर है। तो क्यों ना उस पर भरोसा रखें। नौजवानों की शान है तेजस्वी जी और रजनीश कुमार। हाँ बोलिए। कहीं क्या भैया, क्या हाल है आपकी बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी बनेगी। बेरोजगारी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं नौमी फैल है उसको बोला जाता है। क्या लगता है वो नौमी फैल है कि जनता को बरकरार है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। कौन बड़ा नम्मी फैल है? बिल्कुल अगर यदि तेजस्वी जी के साथ बिहार भाजपा या जदयू के कोई भी प्रवक्ता डिबेट में आ जाए, उसको हरा दे, जो उसको हरा देगा उसी को हम वोट देने का काम करेंगे। ये तमाम क्या लगता है बिहार में परिवर्तन चाहिए? अरे भैया, परिवर्तन के लिए हम चेन्नई से घर आ गए। चेन्नई से घर आ गए हैं, तब क्या वोट डालने के लिए आ गए। अच्छा क्या लगता है विकास की गंगा आपकी बार कैसे बहेगी? बहेगी। इस बार बेरोजगारी के ऊपर वोट देगा। आइए थोड़ा सा ये डिबेट हो जाए। देखिए ग्राउंड जीरो पर है। अच्छा क्या लगता है बिहार में परिवर्तन की गंगा बह रही है? कहीं ना कहीं बोला जाता है नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है। कहीं अब की बार किस मुद्दे पर वोट होगा? भ्रष्टाचार मुद्दा पर, करप्शन मुद्दा पर, लूट मुद्दा पर, युवा की ये तमाम मुद्दे पर भेंट होगा। कौन बोल रहा है नीतीश जी का मानसिक सही नहीं है? अरे विपक्षी बोल रहा है, हम क्यों बोले? उसी का सही नहीं है जो बोल रहा है। अभी बार नीतीश कुमार ही चाहिए आपको? जी जी, सिलेंडर दिलके में, लेटरिन दिलके में, अनाज दिलो में, अभी 10,000 दिलके में, 2 लाख के हजार देते। क्या लगता है आपके बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं उसका विकास रुका हुआ है, स्कूल की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है, शिक्षा व्यवस्था जर्जर है? हम खुली बोले ठीक है। 100% 100% अगर कोई बोलिए बोलिए। हाँ, क्या पूछते बताओ। पता है बिहार में अब की बार किसकी सरकार? अब की बार एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। एनडीए में किसको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं? अरे जो बहुमत में आएगा पार्टी तय करेगा वो पार्टी तय करेगा। बोलो क्या और क्या पूछते हो? अच्छा बिहार में कहीं ना कहीं बोला जाता है कि करप्शन बढ़ गई है, लूट हर क्षेत्र में लूट बढ़ गई है। गलत, नथिंग। लालू यादव का राज देखे थे, स्कूल बंद था, मास्टर का किडनैप होता था, बच्चे का अपहरण होता था। वही राज चाहते हो? एक भी उद्योग नहीं लगा, एक भी उद्योग उड़ गया। अब सुनिए, समझ जैसा बोलते भैया। हाँ बोले सबका अधिकार है, सब बोल सकते, खुल के बोलिए। एक स्कूल नहीं चलता था, मास्टर का किडनैप होता था, बच्चे का अपहरण होता था। टीवी पे देख रहा हैं? पहले सुनो। हाँ बोलिए। बड़े बड़े सेठ साहूकार वर्ल्ड के लिए मोदी सक्षम है। और दुनिया का आज तक हिंदुस्तान को कौन जानता था, कौन पूछता था? अभी जानते हो? चौथे नंबर पर हिंदुस्तान है। अमेरिका भी मूड़ी झुका देता है, चीन भी सरेंडर कर जाता है, रूस और इजराइल जो है मोदी के साथ में है, और हिंदुस्तान जो है 1 नंबर पोदान पर है। जब तक मोदी रहेगा। का काफी ज्यादा अनुभव काफी ज्यादा लग रहा है दादा इस बात के बारे में। अच्छा बिहार में अच्छा कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में किसको देखना चाहते सुन लो, 1976 से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में साथ थे और 76 से हैं। 1976 से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जेल गए थे। बोलो क्या चाहते? अच्छा कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में किसको देखना चाहते हैं? अभी हम कुछ नहीं देखना चाहते। अभी समय आएगा तब बताएंगे। अभी आज का समय है कि कल कौन आएगा तब बताएंगे। अभी कौन है यहाँ? तो छीना झपटी का सब। क्या भैया क्या बोलिएगा? आप अपना डिबेट रखिए, हमारे ऑडियंस देख रहे हैं आपको टीवी पे। अब देखिए वो बुजुर्ग लोग जो बोला कि नीतीश कुमार है, ठीक है। अब बताइए अभी 20 साल किसका सरकार है? 20 साल में नीतीश कुमार है भैया। लालू यादव है क्या? लालू देवी है क्या? नहीं। अभी जो करप्शन हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? हम है क्या? किसी क्षेत्र में करप्शन नहीं हो रहा है। बात करो। आपको पता होगा कि पारस हॉस्पिटल
पारस हॉस्पिटल आपके पटना में है। वहाँ 300 फौजों की तैनाती प्रत्येक दिन रहता है और उसके अंदर में जाके मर्डर हो जाना, और आप कहते हैं कि करप्शन नहीं हो रहा है, अपराध नहीं हो रहा है, तो आपका मन है। 20 साल से आपका सरकार है, कागो चीनी मिल चला बिहार में, कागो कल कारखाना की स्थापना की गई, उसका नाम बता दीजिए, एक भी कारखाना का नाम बताइए। बोले थे मोदी जी हम जब आएंगे तो चाय पियेंगे इसी चीनी मिल का, पिया? बोलिए, चालू हुआ? क्या लगता है आपकी सरकार बनने पर, जो आरजेडी की सरकार बनने पर, वो चीनी मिल चालू हो जाएगा? एकदम होगा, एकदम होगा। चीनी मिल बंद किसने करवाया? दरभंगा में अर्जावर्त का फैक्ट्री किसने बंद करवाया? सेठ साहूकार को किसने भगाया? इस बिहार से पलायन जो हुआ किसके चलते? ये फैक्ट्री का बात करता है। 20 साल से यहाँ पर एनडीए की सरकार मान के चलिए है, लेकिन यहाँ के एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ के 200-150 मजदूर दूसरे राज्य में काम करने नहीं गया है, ऐसा कोई गांव नहीं। अगर यदि विकास यहीं होता तो गुजरात जाने का क्या जरूरी था? हमको यह बताइए आप। अगर यदि यहीं पर उद्योग धंधा होता तो यहाँ का बिहार का लोग दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी नहीं करता। क्या लगता है अगर आरजेडी की सरकार बन जाती है तो जो युवा बेरोजगार से जूझ रहे हैं, जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, क्या उनका गरीबी खत्म हो जाएगा, वो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? वही तो मुद्दा हम बता रहे हैं कि जब नीतीश जी का सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और पहले भी था, मात्र 17 महीना तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही मिलके पलटू चचा आए और इन्हीं के रीजन में सारी नौकरियां दी गई है, नौकरी एनडीए की तरफ से। जो भी सर्विस को दिया गया है वह तेजस्वी यादव नीतीश के नेतृत्व में जो दिया गया 17 महीना के अंदर, मतलब जितने भी नौकरी की देन है वो तेजस्वी यादव की देन है। एकदम है ये। उन्होंने तो अपने हाथ से नौकरी बांटा गांधी मैदान में। 20 साल से जब सरकार आपका है भाई, और आप मात्र 17 महीना पलट गए। मेरे नौकरी किसको दिया? बिहार में बेरोजगार है और नौकरी दिया उत्तर प्रदेश वाले को, ये तेजस्वी यादव। कहते हैं हम यादव है और यादव का वोट चाहिए, और शादी किया क्रिश्चियन लड़की से। 12 जदुवंशी। देखिए, जाति की बात सुनिए, शादी का सुनिए नहीं भाई, आपको पता होगा, अगर नहीं तो आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जितने बड़े नेता हैं, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, सभी का दामाद मुसलमान है। ये बात पर आप कैसे खरे उतर पा रहे हैं? किसी का मतलब कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते ये तो गलत बात है। कैसे गलत हुआ भाई? अच्छा सुनिए, मुरली मनोहर जोशी की बेटी किसके साथ ब्याह किया है? शहनाज हुसैन जी कौन है? क्या किया नहीं किया? अरे एक कांग्रेस की सुन लीजिए, हम कांग्रेस के विषय में बोल देते हैं। सुनिए, आप है पत्रकार जी, ये कांग्रेस का बात करता है सदानंद सिंह। आप सुनिए, कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हो गया तो इंदिरा गांधी ने भी पाकिस्तान को 2 टुकड़े में करने का काम किया है, बांग्लादेश बनाने का काम किया है। इंदिरा जी भी से ज्यादा ताकतवर मोदी नहीं है। आपकी बार के सरकार में के रूप में किसको देखना चाहते हैं? एकदम तेजस्वी जी। आप किसको देखना चाहते हैं? एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार चाहिए आपको? अरे नीतीश कुमार, नीतीश का नाम कहाँ ले रहा है भाई? कहे लेंगे नाम? इसका वैल्यू नहीं है। कल भी लालू यादव में पलटी मारेगा, कल भी लालू यादव में पलटी मारेगा गठबंधन। सुनो, हम ऊपर कहते हैं, जब शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री था, एक नंबर सुनिए, शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री था तो बिहार में जब उद्योग लगाना शुरू किया, फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया, तो ये जो है पलटू चाचा भाग के तेजस्वी में चले गए। और जब तेजस्वी वाले ने डंडा घुसाना शुरू किया तो फिर कैसे भाई जान बचाओ। ये पलटू की बात हम नहीं करते, हम एनडीए सरकार की बात करते हैं। एनडीए सरकार में जिसकी नीतीश कुमार की विचारधारा से आप भी सहमत नहीं है? नहीं, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, कहती विपक्ष बोलती है। एकदम नहीं। ये तस्वीर आप लोगों के बीच ग्राउंड जीरो से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही अभी मौजूद है कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे सदियामा मोड़ में मौजूद है। अब ग्राउंड जीरो पर कुमार सोनू की रिपोर्ट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट खबर में आपके साथ, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद।